So hello guys, as you all know, myself Vipinpreet Kaur. So today I will teach you class 6 Alina Guys Biology chapter 1 the leaf. Okay, so this is the second part, that chapter that is running in the class 6 the leaf. It is the second part in which in this part I'll totally complete this chapter, and the second part of this chapter includes the exercises of this chapter, and then after completing these exercises and after explaining these exercises I will start the next second chapter, the flower. Okay, so let's move to our topic. Now structure of a leaf we have studied in the last part till the P12. हम लोगों ने लास्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का फर्स्ट पार्ट तक ही पढ़ा था, तो एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. अ टिपिकल लीफ हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स. टिपिकल लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट P12. P12 क्या होता है? द बेसल पार्ट ऑफ अ लीफ इज अ स्टॉक कॉल्ड P12. जो बेसल पार्ट होता है लीफ का जो बेसल पार्ट स्टॉक होता है उसे हम लोग P12 कहते हैं. इट इज़ अटैच्ड टू दी स्टेम एट दी नोड. ये जो है स्टेम से अटैच होता है कहाँ पर? नोड पर. ये जो है नोड पर स्टेम से अटैच्ड होता है. एन एक्सिलरी बर्ड इज़ प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ. एक्सिलरी बर्ड जो है लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट होती है. समटाइम्स लीव्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेम विदाउट द P12. सच लीव्स आर कॉल्ड सेसाइल लीव्स. कभी कभार लीव्स जो है डायरेक्टली स्टेम से अटैच होती है P12 के बिना. P12 के बिना कभी कभार लीव्स जो है स्टेम से अटैच होती है. ऐसी लीव्स को हम सेसाइल लीव्स कहते हैं. क्या था P12? लीफ का बेसल पार्ट जिसे हम जो स्टॉक होता है उसे हम लोग P12 कहते हैं. फिर वो जो है नोड पर स्टेम से अटैच होता है. उसके बाद जो है लीफ के एक्सेल में एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट होता है. एंड कभी कभार जो लीफ से डायरेक्टली स्टेम से अटैच होते हैं बिना P12 के, और वैसी लीव्स को हम लोग कौन सी लीव्स कहते हैं? सेसाइल लीव्स कहते हैं. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. लीफ ब्लेड और लैमिना. लीफ ब्लेड और लैमिना के बारे में पढ़ेंगे. द ग्रीन फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. ग्रीन पार्ट, फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट लीफ का क्या कहलाता है? लैमिना कहलाता है, या फिर उसे हम लोग लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं. ओके, ग्रीन, फ्लैट और ब्रॉड पार्ट लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? लैमिना और लीफ ब्लेड. इट्स आउटर एज इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन. और इसकी आउटर एज को हम लोग क्या कहेंगे? बाहर वाले किनारों को हम इसको कहते हैं लीफ मार्जिन. ओके, लीफ ब्लेड क्या होता है? ग्रीन, फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट जो होता है उसे हम लोग लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं, और इनकी आउटर एजेस को हम लीफ मार्जिन कहते हैं. नाउ मिडरिप. द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, मिडरिप. मिडरिप क्या होता है? P12 कंटिन्यूज इनटू द लैमिना एज द मिडरिप. P12 जो लैमिना में कंटिन्यूज होता है किसके तौर मतलब किसकी से? मिडरिप की हेल्प से. जो P12 जो है लैमिना में कंटिन्यूज होता है उसे हम मिडरिप कहते हैं. This literally gives out fine branches called veins. और वो मिडरिप से कई सारी फाइन छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम लोग veins कहते हैं. P12 midrib, veins and veinlets. Further branches of veins conduct water and food. P12 हो गया, मिडरिब हो गई, veins हो गई. veinlets कौन होती है? veins की भी ब्रांचेस, veins से भी ब्रांचेस निकलती है. पहले मिडरिब होगी, पहले क्या आ गया? पहले क्या आएगा? P12 आएगा, फिर लैमिना आता है. जैसे P12 आ गया, फिर P12 लैमिना में कंटिन्यूस करते तो उसे हम लोग मिडरिब कहते हैं. उसके बाद फिर मिडरिब से कई छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम वीन्स कहते हैं, और वीन से भी ब्रांचेस निकलते हैं जिन्हें हम लोग वीनलेट्स कहते हैं. ओके, ये सब P12 हो गया, मिडरिब हो गया, वीन्स हो गया, वीनलेट्स हो गया. इन्हें हम लोग ये जो हैं वाटर एंड फूड को कंडक्ट करती हैं. वीन्स ऑल्सो प्रोवाइड अ स्केलेटन और अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क टू द लीव्स. वीन्स जो है लीफ को एक स्केलेटन या सपोर्टिव फ्रेमवर्क भी देती है. जैसे हमें क्या कौन सपोर्टिव देता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क देता है हमारा स्केलेटन सिस्टम. हमें सपोर्टिव देता है. अगर हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग खड़े नहीं हो सकते. उसी तरीके से जो वीन्स है वो लीफ में देती हैं सपोर्टिव फ्रेमवर्क. ये तो लीफ का स्ट्रक्चर. अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ लीव्स. लीव्स के भी कई प्रकार होते हैं. ओके,
लीव्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। लीव्स दो प्रकार की हो सकती है, सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव। सिंपल लीव क्या होता है? सिंपल लीव, इन अ सिंपल लीव द लेमिना इज अनडिवाइडेड एंड इज अ सिंगल पीस। एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, बनियन एक्सेट्रा। सिंपल लीफ में क्या होता है, जो लेमिना होता है वो डिवाइडेड नहीं होता है, वो अनडिवाइडेड होता है, उसे हम वो डिवाइड नहीं होता है, और जो वो सिंगल पीस होता है, जैसे कि मैंगो में हो गया मैंगो की लीफ, बनाना की लीफ एंड बनियन की लीफ, और भी प्लांट्स की लीफ जैसे कि सिंपल लीफ होती हैं कुछ प्लांट्स और की। marginal incisions if present do not reach up to the midrib or P12। अगर मार्जिनल इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो मिडरिप या P12 तक नहीं पहुंच पाते हैं। डू नॉट रीच अप टू द मिडरिप और P12। एग्जाम्पल प्रिकली पॉपी में ये प्रेजेंट होते हैं बट वो मिडरिप या P12 तक नहीं पहुंच पाते। ये तो था सिंपल लीव में, ये डिवाइड नहीं होती है, इसका लेमिना डिवाइड नहीं होता है, ये अनडिवाइडेड होती है, ये सिंगल पीस होती है, जैसे मैंगो, बनाना, बनियन की लीव में होता है। और अगर इनमें मार्जिनल इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं तो वह मिडरिप या P12 तक नहीं पहुंच पाते, जैसे कि प्रिकली पॉपी में होता है। नाउ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होता है? इन अ कंपाउंड लीफ द लीफ ब्लेड और लेमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड लीफलेट्स। एग्जांपल रोज है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है? कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड या लेमिना जो है डिवाइड होता है छोटे छोटे यूनिट्स में, जिन्हें हम लोग लीफलेट्स कहते हैं, जैसे कि रोज में। कंपाउंड लीफ में लीफ ब्लेड जो है, लेमिना जो होता है डिवाइडेड होता है, बट सिंपल लीफ में लेमिना डिवाइडेड नहीं होता है, और लेकिन कंपाउंड लीफ में वो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होता है, ओके, जिन्हें हम लोग लीफलेट्स कहते हैं। सिंपल लीफ डिवाइड नहीं होती, उसका लेमिना डिवाइड नहीं होता है, वह सिंगल पीस होती है, और अगर उसमें मार्जिनल इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो मिडरिब या P12 तक नहीं पहुंच पाते, जैसे कि प्रिकली पॉपी में होता है। और कंपाउंड लीफ वो लीफ है, वो टाइप है लीफ का जिसमें जो है लेमिना या लीफ ब्लेड, लेमिना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं, वो जो है डिवाइड होता है छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स में वह डिवाइड होता है, जिन्हें हम लोग लीफलेट्स कहते हैं, जैसे कि रोज़ में होता है। ओके, ये था लीव्स के टाइप्स। ओके, नाउ लीव्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस वेज। लीव भी कई प्रकार में क्लासीफाई की गई है। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस में क्या नाम है लीव्स के, क्या क्या है? फर्स्ट निडल शेप्ड, निडल की तरह जो लीव्स का शेप्ड होता है उन्हें हम निडल शेप्ड कहते हैं, जैसे कि पाइन में हो गया, अनियन में हो गया। सेकंड ओवल, एग्जांपल गुआवा, एप्पल, इनके जो है ओवल शेप्ड के होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओवल शेप्ड लीफ होती हैं। ये वो जो वो किन किन में होती है? गुआवा में होती है, एप्पल में होती है। थर्ड हार्ट शेप्ड होती है, जैसे कि पीपल में होती है, हार्ट शेप्ड लीव्स भी होती है जैसे कि पीपल। ऑब्लोंग, एग्जाम्पल बनाना, ऑब्लोंग लीव्स होती हैं, जैसे कि बनाना में होती है ऑब्लोंग लीव्स। बनाना को तो आप लोगों ने लीफ देखा ही होगा, वो ऑब्लोंग शेप का होता है। सर्कुलर लीफ भी होती है, जैसे कि लोटस हो गया, नास्टोरेटियम हो गया। ये लोटस की तो आपने लीव्स देखी होंगी टीवी वगैरह में नॉर्मली, जैसे कि कोई भी हो गया, छोटा भीम देखते होगे आप लोग, तो छोटा भीम में जब क्या होता है, कोई गिरता है ना कीचड़ में, तो वहाँ पे देखा होगा लोटस होते हैं, उसमें सर्कुलर लीव्स होती है ना। अब नेट से निकाल कर देख लेना, लोटस की सर्कुलर लीव्स होती हैं। अब टेपरिंग क्या होता है? टेपरिंग शेप लीव्स होती हैं, जैसे कि इक्यूलैपिटस या अशोका की टेपरिंग लीव्स होती हैं। ओके, आप नीचे देख सकते हो कैसे ये जो है हार्ट शेप्ड पीपल की लीफ है, ये ऑब्लोंग बनाना की शीप है, बनाना की लीफ है, और ये सर्कुलर लोटस की, ये देखो दे रखी है ना, ये आप लोग टीवी में भी देखते होंगे, कार्टून्स वगैरह देखते होंगे, या कोई भी मूवी वगैरह देखते हो, तो अगर आपको तालाब वगैरह या कीचड़ दिखाया जाता है तो उसमें ये कहीं उगा होता है। ओके, नाउ ये तो था लीव्स के बारे में। लीव्स जो है शेप्स में बेस होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन के बेसिस पर भी कुछ लीव्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट कंप्लीट और एंटायर मार्जिन, पहली कंप्लीट या एंटायर मार्जिन जैसे कि पीपल की होती है। टूथेड और सेरेटेड मार्जिन किसकी होती है? चाइना रोज़ की होती है एंड रोज़ की होती है। थर्ड वेवी मार्जिन जैसे कि अशोका एंड मैंगो की होती है। फोर्थ स्पाइनोस मार्जिन जैसे कि प्रिकली पॉपी की होती हैं। ये देखिए
नीचे आप लोगों को दे रखी हैं लीव्स, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है रोज़ की लीफ है जो टूथेड मार्जिन है, दिस वन इज दी टूथेड मार्जिन। कौन सी मार्जिन है ये? टूथेड, ये टूथेड है, दिस वन इज टूथेड एंड दिस वन इज ये मैंगो की है और ये वेवी मार्जिन है। कौन सी मार्जिन है? वेवी। एंड ये जो है ये प्रिकली पॉपी की है, ये स्पाइनस किसकी है? स्पाइनस मार्जिन है इसकी, ये स्पाइनस है, ये वेवी है एंड ये टूथेड है। ये रोज़ की है, ये मैंगो की है एंड ये जो है प्रिकली पॉपी की है। ओके, ये तो था मार्जिन के बेसिस पर लीव्स। अब है लीव्स का अरेंजमेंट भी होता है। लीव्स किस प्रकार से अरेंज होती हैं? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और इट्स ब्रांचेस इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। लीव्स का स्टेम या ब्रांच पर अरेंजमेंट होना उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। लीव्स के अरेंजमेंट स्टेम में और ब्रांचेस में होता है, उन्हें हम लोग फाइलोटैक्सी कहते हैं। इट कैन बी ऑल्टरनेट, अपोजिट, होल्ड। ये ऑल्टरनेट भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं, होल्ड भी हो सकते हैं। ऑल्टरनेट क्या होता है? फर्स्ट ऑल्टरनेट, ओनली वन लीफ अराइजेस फ्रॉम ईच नोड। हर नोड से एक ही लीफ अराइज होगी। द नेक्स्ट लीफ अराइजेस फ्रॉम द सक्सेसिव नोड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और जो दूसरी लीफ एक नोड से एक ही लीफ अराइज होगी। इसमें क्या होता है? जैसे कि ये आपकी स्टेम है, ये यहाँ पर एक नोड है, यहाँ से एक लीफ ग्रो कर गई, फिर यहाँ से एक लीफ ग्रो करेगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, जो भी है ऐसे कर कर अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती है लीव्स। ये मैंने लीव्स भी बने, आपको बस लाइन खींचकर बता दिया है। ओके, नाउ ये तो था ऑल्टरनेट के बारे में, जो कि है एक ही लीफ एक नोड से अराइज करती है। जो दूसरी लीफ अराइज करेगी वो सक्सेसिव नोड अपोजिट डायरेक्शन में अराइज करेगी। जैसे कि मिंट में होता है, पीपल में होता है, चाइना रोज में होता है। अब अपोजिट क्या होता है? अपोजिट इन प्लांट्स लाइक जैस्मीन एंड गुआवा, टू लीव्स अराइज ऑन ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि प्लांट्स में, जैसे कि जैस्मीन हो गया, गुआवा हो गया, इनमें दो लीव्स जो हैं एक ही नोड से ग्रो करती हैं और ये उसके अदर पॉइंट में भी ग्रो करेंगे। एक दूसरे के अपोजिट में दो दो लीव्स एक नोड से निकलती हैं। ये तो हो गया अपोजिट अरेंजमेंट। अब होल्ड क्या है? मोर देन टू लीव्स आर अटैच्ड एट ईच नोड अरेंज्ड इन होल्ड। मतलब कि दो लीव से ज़्यादा, एक नोड से दो लीव से ज़्यादा ग्रो करती है, वो हो जाएगी होल्ड अरेंज्ड। वो होल्ड अरेंज्ड रहेंगे, जैसे कि ओलियंडर में होता है। ओके, आप देखो नीचे आपको दिए हुए हैं, सी है, ये ऑल्टरनेट है, ये किसकी है? ऑल्टरनेट की है। ये अपोजिट की है एंड ये जो है होल्ड की है। होल्ड की देखो एक से कितने निकले हुए हैं, ये देखिए ऑल्टरनेट, एक यहाँ निकला, फिर एक यहाँ निकला, फिर एक यहाँ निकला, फिर एक यहाँ निकला, एक करके एक नोड से निकला और दूसरा जो इसके सक्सेसिव नोड अपोजिट डायरेक्शन से निकला है। इसमें क्या है? इसमें दो निकल आए, इसके बाद दो निकल आए, ये दो निकल आए, फिर ये दो निकल आए। तो इसका ऐसे करके ये हो गया अपोजिट, एक नोड से डबल निकलने। और इसमें क्या है? इसमें एक से ज़्यादा निकले हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? होल्ड अरेंजमेंट। ये तीन अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। आगे बढ़ते हैं अब है वेनेशंस ऑफ लीव्स। लीव्स के वेनेशंस कैसे होते हैं? अब वेनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं? हम लीव का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, हम लीव के टाइप्स पढ़ चुके हैं, हम लीव्स का अरेंजमेंट पढ़ चुके हैं, हम लीव्स के वेरियस वेज पढ़ चुके हैं जो कि क्लासीफाइड, जिसमें वो क्लासीफाइड होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनके वेनेशन, लीव्स के वेनेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन अ लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन। लैमिना में जो वीन्स का अरेंजमेंट होता है उन्हें हम लोग वेनेशंस कहते हैं। वेनेशन क्या होता है? लैमिना में जो वीन्स का अरेंजमेंट होता है उन्हें हम लोग वेनेशन कहते हैं। इट इज़ मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये मेनली दो टाइप्स का है। पहला रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वीन्स एंड वीनलेट्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लैमिना।
इस टाइप के वेनेशन में वीन्स या वीनलेट्स क्या होती हैं, जो वीन्स की ब्रांचेस होती है। वीन्स क्या हो गई, जो लेमिनर से ग्रो कर, जो मिडरिप से ग्रो कर रही है, वो हो गई वीन्स। अब वीन से भी जो ब्रांचेस ग्रो करती हैं उन्हें हम लोग वीनलेट्स कहते हैं। आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लेमिना, ये इरेगुलरली लेमिना में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इस टाइप के वेनेशन में जो वीन्स हो गई या वीनलेट्स हो गई, ये जो है लेमिना में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एक फॉर्मिंग अ नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाते हो। जैसे एग्जांपल हो गया पीपल हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, गुआवा लीव्स हो गई या डाइकॉट प्लांट्स। इस प्रकार के प्लांट्स में इन प्लांट्स में जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इनमें क्या होता है, वीन या वेनेशन जो है लैमिना से इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। इस वेनेशन को हम लोग कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब पैरेलल वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन, इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। अब आप लोगों ने मैथ्स में पैरेलल लाइंस तो पढ़ी होंगी। पैरेलल लाइंस क्या होता है उसका तो आप लोगों को पता ही होगा। पैरेलल लाइंस एक दूसरे के अपोजिट सामने रन करती हैं, एकदम अपोजिट, उन्हें हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस। इनका बीच का डिस्टेंस जो होता है, ये जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम ही होता है, हर तरफ से सेम होता है, वो कभी भी दूर जाकर मीट नहीं करती, वो तो होती है पैरेलल लाइंस। उसी प्रकार का ये पैरेलल वेनेशन है। पैरेलल वेनेशन में क्या है, पैरेलल वेनेशन में यहाँ पे बोला गया है कि जो इनकी वीन्स हैं वो पैरेलल रन करती है। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ये देखिए आपको बनाना वाले में दिखाएगी, ये जो यहाँ पे ये देखो इनकी जो वीन्स है वो पैरेलल रन कर रही है ना, ये देखो सारी वीन्स जो इनकी पैरेलल रन कर रही हैं। और यहाँ पे इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई भी कहीं भी जा रही है। अब मैं तो इतना छोटे छोटे बनाया, मैं आपको लोगों को दिखा नहीं सकती, बट ये इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये रेटिकुलेट वेनेशन एंड ये जो है पैरेलल वेनेशन है। कौन सा रेटिकुलेट एंड कौन सा पैरेलल है, दिस वन इज द पैरेलल। कौन सा है, पैरेलल, ये पैरेलल है। ये कौन सा होगा, ये पैरेलल होगा। एंड ये वाला जो है ये है रेटिकुलेट। कितना बड़ा जा रहा है, ये देखो ये जो है ये रेटिकुलेट वेनेशन है। इसमें जो लाइन वीन्स है वो इरेगुलरली कहीं भी जा रही है, ये यहाँ की वीन्स जो है पैरेलल जा रही है। ये हो गया वेनेशंस के बारे में। रेटिकुलेट वेनेशन में जो वीन्स होती हैं, वेनलेट्स होती है, वो लैमिना में इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ये एक नेटवर्क बनाती है, जैसे कि पीपल के लिए होता है, मैंगो में होता है, ये जो है डाइकॉट प्लांट्स पे होता है। एंड पैरेलल वेनेशन में जो ये इस टाइप के वेनेशन में जो वीन्स है वो पैरेलल रन करती हैं, एक दूसरे के जो वीन्स रन करेंगे वो पैरेलल रन करेंगे। जैसे कि बनाना में होता है, ग्रास में होता है पैरेलल वेनेशन, मेज में होता है, बीट लीव्स में होता है, ये मोनोकॉट प्लांट्स में पाया जाता है पैरेलल वेनेशन। एंड जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है लीफ के फंक्शन। अब हम लीफ के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब लीफ का फंक्शन क्या है, ओके। नाउ लीव्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। हम सभी जानते हैं लीव्स जो है प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लीव्स नहीं होंगी तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा, प्लांट को खाना नहीं मिलेगा तो वो ग्रो कैसे करेगा, वो ग्रो नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। वो फ्रूट बनाते हैं ना प्लांट से, हमें वेजिटेबल मिलती है, फ्रूट मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, सारे काम तो प्लांट ही करते हैं ना, ये सब काम तो इनकी तो हमें बहुत ज़रूरत है। तो अगर लीव्स और प्लांट को किनकी ज़रूरत है, उनका प्लांट का खाना कहाँ पर बनता है, लीव्स में बनता है, और प्लांट को लीव्स की ज़रूरत है। लीव्स को प्लांट की किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। तो लीव्स जो है प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस बट द टू मेन फंक्शंस आर फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, बट इनमें से इनके दो ही मेन फंक्शन है, वो है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो है फूड का प्रोडक्शन होता है। द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द टर्म फोटोसिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग बाय लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कंबाइनिंग। टर्म फोटोसिंथेसिस का मतलब है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट से कंबाइन करना। फोटो का मतलब होगा लाइट एंड सिंथेसिस का होगा कंबाइनिंग। तो फोटोसिंथेसिस लाइट से कंबाइन करना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन।
अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन कराया जाता है और जो कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट का कंबाइनिंग बाय लाइट का कंबाइनिंग करना। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइनिंग। और फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया जाता है किसके लिए? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए। अब नाउ all green plants have the capability to prepare their own food and are therefore called autotrophs. सभी ग्रीन प्लांट्स के पास अपनी अपनी योग्यता जो है अपनी योग्यता होती है कि वो लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं और वह उन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स के पास योग्यता कैपेबिलिटी होती है अपना खाना स्वयं बनाने की और वैसे प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है नरिशमेंट। तो क्या हो गया, ये जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफ जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन के इस मेथड को हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फॉर प्रिपेयरिंग फूड द प्लांट्स रिक्वायर द फॉलोइंग। खाना बनाने के लिए प्लांट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाटर फ्रॉम सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, क्लोरोफिल कंटेंट इन द लीफ एंड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? वाटर जो कि हमें सॉइल से मिलता है, जो रूट्स लेती हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एयर से मिलती है, प्लांट्स को एयर से मिलती है, क्लोरोफिल वो जो है लीव्स में होता है, एंड एनर्जी जो है वो लोग सनलाइट से लेते हैं। तो इन चार चीज़ों की प्लांट्स को बहुत ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। इन चार चीज़ों की प्रेजेंस में ही प्लांट खाना बनाते हैं। इनको सनलाइट चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर। नाउ the process by which a plant leaf prepares or synthesizes food from water and carbon dioxide in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. प्लांट की वो प्रोसेस जिसमें जो लीफ है वो अपना खाना खुद बनाती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में किस चीज़ों की प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। प्लांट्स जो है अपना प्लांट लीफ जो है अपना खाना खुद बनाती हैं किन किन की मदद से? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद में। लेकिन किन किन के प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाती है और इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, सो ये तो थी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट्स है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन कराया जाता है किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में। और वो क्या गिव आउट करते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। यहाँ इसकी देखो यार, ये देखो, ये देखो, इसमें ये जो है this one is the reaction. This one is the way in which the photosynthesis is represented. Okay, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन कराया जाता है क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में और वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोडक्ट देती है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बना देती है। ओके, ये किसके बारे में था? ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देयर आर टू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस में किन किन का रिएक्शंस करते हैं? कौन कौन से रिएक्टेंट्स होते हैं? एक तो होता है वाटर, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का रिएक्शन कराने पर हमें किन की प्रेजेंस में कराते हैं? क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में हम इन दोनों का रिएक्शन करते हैं और वो क्या गिव आउट करते हैं? वो हमें ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के गिव आउट करते हैं, वो हमें देते हैं। ओके, और इनमें जो एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं फोटोसिंथेसिस को, वो कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज होता है एंड ऑक्सीजन होता है। क्या कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6। देखिए C6, देखो मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होगा
C6H12O6। आपको यहाँ अच्छे से नहीं पता चला होगा, देखो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। C6H12O6 ये है टोटली किसका फॉर्मूला, ग्लूकोज का। किसका, ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है। उसके बाद ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। क्या है, O2। ये है ऑक्सीजन का, ये है ग्लूकोज का। ओके, ग्लूकोज का यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है करेक्ट है, बट इसमें जो 6 है एंड 12 है और नीचे 6 है वो एक साथ बराबरी में दिया हुआ है, वो नीचे होते हैं। ओके, और साथ जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट लिखो वैसे नहीं, वो नीचे जैसे यहाँ पे लिखो ऐसे लिखते हैं। ओके, तो वो अब लोग हम ऐसे टाइप तो कर नहीं सकते, तो सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला पता चल गया, ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता चल गया, आपको इनके कैसे फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंट की जाती है वो पता चल गई, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पता चल गया, और उनके जो एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं, किन किन का रिएक्शन कराते हैं और किन की प्रेजेंस में कराते हैं, आपको ये सब फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चल गया। किन किन का रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोफिल एंड सैलाइन के प्रेजेंस में कराते हैं, और जो एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन होते हैं। ये तो था टोटली अबाउट द फोटोसिंथेसिस। अब हम किन के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, food during photosynthesis plants prepare food not only for themselves but also for animals and human beings। That's all right। फूड जो है, फूड क्या है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स जो है खाना सिर्फ अपने लिए नहीं बनाते, वो एनिमल्स जानवरों के लिए और इंसानों के लिए भी खाना बनाते हैं। जो फ्रूट निकलता है, जो वेजिटेबल्स ग्रो करती है वो प्लांट्स में ही करती हैं। वो किन के लिए होता है, वो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है। बट जो ग्रास वगैरह होती है, जो प्लांट्स की लीव्स वगैरह होती है, वो किसके लिए होती हैं, वो होती हैं एनिमल्स खाते हैं वो सब। तो क्या क्या होगा, फोटोसिंथेसिस तो के द्वारा सिर्फ प्लांट के लिए नहीं खाना बनता है, वो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी खाना बनता है। ओके, नाउ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्या होता है, लीव्स गिव आउट द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। Both plants and animals utilize this oxygen for respiration. Leaves give out the oxygen produced as byproduct during photosynthesis. प्लांट्स जो है ऑक्सीजन, लीव्स जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट के दौरान। अब देखिए ऑक्सीजन में क्या बताया गया है, लीव्स जो हैं ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं जब फोटोसिंथेसिस के दौरान एक प्रोडक्ट के तौर पर। प्रोडक्ट क्या होता है, जब दो इस रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट का रिएक्शन कराते हैं तो वो जो देती है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो लीव्स जो हैं वो ऑक्सीजन ऐसा प्रोडक्ट देती है अपने रिएक्शन के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस में किन किन का रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का होता है, बट वो प्रोडक्ट में क्या क्या देती है, ऑक्सीजन देती है एंड ग्लूकोज देती हैं। तो ऑक्सीजन क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, जिसके जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। हाँ, हमें और जानवरों को जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, हम क्या टेक इन करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की नीड है। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। दोनों प्लांट एंड एनिमल जो है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये वो प्रोसेस है वाटर के जिसमें वाटर जो है लॉस हो जाता है वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेशन के दौरान, जो कि लीव्स की सरफेस पर होता है। लीफ की सरफेस पर अगर कोई वाटर होगा तो वो लीफ एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो ट्रांसपीरेशन की तरह वाटर वेपर की तरह एवेपोरेट हो जाएगा। ओके, इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है। एंड डेवलप अ सक्शन फोर्स टू मेक रूट एब्जॉर्ब मोर वाटर विद मिनरल आयंस, और ये एक सक्शन फोर्स बना देते हैं जिससे कि जो रूट है और ज़्यादा वाटर जो मिनरल आयंस के साथ एब्जॉर्ब करे। नाउ ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाय इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसपीरेशन फोटोसिंथेसिस बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है
जो कि जिसमें जो है वाटर वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस से जो वाटर है वो ये वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो जाता है। कहाँ से? लीफ की सरफेस से, यहाँ पे दूसरे एरियल पार्ट शूट सिस्टम से, प्लांट के शूट सिस्टम में क्या क्या आते हैं? एरियल पार्ट्स आते हैं, तो उनसे इवेपोरेट हो जाते हैं, तो इसे हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? वाटर लॉस होता है सरफेस से, लीव्स की सरफेस में, और लीफ की सरफेस से यहाँ पर दूसरे एरियल पार्ट से हो जाता है। ओके, नाउ प्लांट्स कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स। प्लांट्स जो है कंटिन्यूसली वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड द स्टेम to all parts including leaves. This water is transported this stem to all parts including leaves. ये वाटर जो है स्टेम की मदद से सभी पार्ट ऑफ प्लांट पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, लीफ को भी इंक्लूड करते हुए। लीफ में भी ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओनली अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ इट इज़ रिटेन इन द प्लांट। और कुछ थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्लांट में रह जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान यूटिलाइज हो जाता है। द रेस्ट ऑफ इट गेट्स इवेपोरेटेड एज वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। जो बच जाता है वाटर वो इवेपोरेट हो जाता है लीफ की सरफेस से एटमॉस्फेयर में, वो इवेपोरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं ना, उस प्रोसेस को जिसमें वाटर इवेपोरेट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, वो तो थे फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन के सिग्निफिकेंस। ट्रांसपीरेशन में सिग्निफिकेंस एक तो कूलिंग इफेक्ट होता है, एक ट्रांसपीरेशन पुल होता है। पहले हम कूलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। कूलिंग इफेक्ट क्या होता है? Cooling effect. The water keeps on evaporating from the leaf surface during transpiration. Water जो है evaporate होता रहता है लीफ के सरफेस से ट्रांसपीरेशन के दौरान। The heat required for evaporation of water is obtained from the plant itself. जो हीट चाहिए होती है evaporation के लिए वाटर के इवेपोरेशन के लिए जो हीट चाहिए होती है वो प्लांट से एब्जॉर्ब की जाती है। प्लांट खुद एब्जॉर्ब करता है। obtain from the plant itself, वो प्लांट खुद एब्जॉर्ब करता है। एंड thus the plant cool itself, और उसके बाद फिर प्लांट कूल करता है अपने आप को when it is hot, जब वो बाहर से गर्म होता है, हॉट होता है। You have experienced that standing under a tree on a hot summer midday. आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप ट्री के नीचे समर मिड डे मतलब कि धूप निकल रही है, दोपहर के 12 बज रहे 1 बज रहे हैं, तो आप ट्री के नीचे खड़े होगे तो गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। वो हम लोगों को ठंडक देगा, कूलिंग देगा, कूल करेगा। दिस कूलिंग इज़ नॉट एंटायरली ड्यू टू शेड। ये कूलिंग सिर्फ शेड से है, पूरी ये कूलिंग जो पूरी शेड से ही नहीं है, बट ऑल्सो ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय ट्रांसपीरेशन। ये वाटर का लॉस हो जाना सरफेस से ये किसके कारण होती है? जो ट्रांसपीरेशन के दौरान वाटर का जो है लीव से इवेपोरेट हो जाना उसके द्वारा भी होती है, उसके कारण भी होती है। सिंस इवेपोरेशन लीव्स आ कूलिंग इफेक्ट, जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट लीव करती है। द सराउंडिंग एयर ऑल्सो कूल डाउन, और इससे आसपास की जो हवा है वो भी कूल हो जाती है। कूल एयर बीइंग हैवियर टेंड्स टू सेटल डाउन एंड एज अ रिजल्ट यू फील कूल व्हेन यू स्टैंड अंडर ट्री। इसी कारण जब भी आप लोग कूल एयर के पास तो बहुत सारे हैवी टेंट्स होते हैं जिससे कि जो कि बैठ जाते हैं, और जब भी आप एक ट्री के नीचे खड़े होते हैं तो आपको क्या होती है? ठंडक मिलती है, इसी कारण मिलती है। ओके, नाउ ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है? एज वाटर कंटिन्यूअली इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस, the roots pull up more water from the soil to make up for the water loss during transpiration. जैसे कि आप लोग वाटर को कंटिन्यूली इवेपोरेट करते हो लीफ सरफेस से, जो रूट्स हैं वो और ज़्यादा पानी जो है पुल अप करती हैं, और ज़्यादा पानी सॉइल से लेती हैं। किसके लिए? जो कि ट्रांसपीरेशन के दौरान वाटर ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेट होए, और ऐसा रिजल्ट इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट्स आर ऑल्सो बेयर आउट अलॉन्ग विद द वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। ऐसे भी जो मिनरल सॉल्ट होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट होता है, वो भी वाटर के साथ इवेपोरेट होता है सॉइल से, रूट्स से की मदद से। These salts are necessary for the growth of the plant, और ये सॉल्ट जो है प्लांट के ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। क्या सिग्निफिकेंस है ट्रांसपीरेशन? कूलिंग इफेक्ट इन ट्रांसपीरेशन पुल। एंड फोटोसिंथेसिस के क्या सिग्निफिकेंस थे? फूड, ऑक्सीजन एंड ट्रांसपीरेशन। ये 3 सिग्निफिकेंस थे फोटोसिंथेसिस के एंड ट्रांसपीरेशन के, कूलिंग इफेक्ट एंड ट्रांसपीरेशन पुल।
Now modification of leaf. Leaf का modification. Sometimes the complete leaf or a part of the leaf is modified to perform a special function. कभी कभार जो पूरी लीफ या फिर लीफ का पार्ट को जो है मॉडिफाई किया जाता है एक स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. सम ऑफ दिस मॉडिफिकेशन, इनमें से कुछ मॉडिफिकेशन कौन कौन से होते हैं. लीफ टेंड्रिल. पहला है लीफ टेंड्रिल. लीफ टेंड्रिल इन केस ऑफ सर्टेन वीक स्टेम प्लांट्स. अगर कोई भी वीक स्टेम प्लांट होता है, लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू अ वेरी, उसमें लीव्स एंड लीफलेट्स जो है वेरी में मॉडिफाई कर दिए जाते हैं. क्वाइल जो उनका क्वाइल स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं. दी आर सेंसिटिव टू टच. ये जो है छेड़ने में सेंसिटिव होते हैं. एज से टच एनी ऑब्जेक्ट, जैसे भी वो कोई भी ऑब्जेक्ट टच करेंगे दे क्वाइल अराउंड इट, और वो आसपास क्वाइल हो जाएंगे. एंड सपोर्ट द प्लांट टू क्लाइंब अप, और प्लांट को सपोर्ट करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए. एग्जाम्पल जैसे कि स्वीट पी हो गया. अपर लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स. स्वीट पी की जो अपर लीफलेट्स होती हैं वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड होती हैं. ये था लीफ टेंड्रिल. आगे है स्पाइंस. स्पाइंस क्या होता है. लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस लाइक कैक्टस. लीव्स जो है स्पाइंस पे मॉडिफाइड होती हैं वाटर लॉस रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, जैसे कि कैक्टस में होता है. कैक्टस में वाटर लॉस जो है कम होता है. एंड प्रिकली पॉपी लीव्स बियर स्पाइंस ऑन द मार्जिन. प्रिकली पॉपी में जो स्पाइंस होती हैं वो लीव्स की मार्जिन पर होती हैं. प्रिकली पॉपी की जो लीव्स स्पाइंस होती हैं वो मार्जिन पर होती हैं. ओके. स्केल लीव्स. अब स्केल लीव्स क्या होता है. इन सम प्लांट्स लाइक अनियन एंड जिंजर थिक एंड फ्लैशी और थिन एंड ड्राई स्केल लीव्स आर प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली. कुछ प्लांट्स जैसे कि अनियन हो गया, जिंजर हो गया, इनमें थिक मोटी फ्लैशी होती है, थिन पतली होती है, एंड ड्राई स्केल लीव्स जो है प्रेजेंट होती हैं. देयर फंक्शन इज टू स्टोर फूड एंड प्रोटेक्टिव बर्ड्स. इनका फंक्शन क्या होता है. बर्ड को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन होता है और खाने को स्टोर करने का फंक्शन होता है. हमने 3 मॉडिफिकेशन पढ़े. पहला मॉडिफिकेशन था लीफ का, क्या था. लीफ टेंड्रिल. दूसरा स्पाइंस था. तीसरा क्या था. स्केल लीव्स. ओके. नाउ हम लोग लास्ट टॉपिक है सेकेंड लास्ट टॉपिक है इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स द प्लांट्स विच टैप इंसेक्ट्स इन वन वे और अनदर टू मीट द नाइट्रोजन डिमांड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. वो प्लांट्स जो कि अपने खाने को मतलब कि कैसे करते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जानवर और इंसेक्ट्स को खाते हैं. अपने उनमें से जो नाइट्रोजन होता है वो डिमांड करते हैं, वो खाते, उनको उनसे प्रोटीन मिलता है. उन्हें हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. ये कौन कौन सा है. पिक्चर प्लांट. पहला इंसेक्टिवोरस प्लांट आपके में बताया गया पिक्चर प्लांट. एंड पिक्चर प्लांट लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू अ पिक्चर. पिक्चर प्लांट में जो लैमिना है वो पिक्चर में मॉडिफाइड होता है. एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स द लिड. जो लीफ की एपेक्स होती है वो लिड बना देती है. एंड द पीट ऑयल बिकम्स अ लीफ लाइक टू मैन्युफैक्चर फूड. और जो पीट ऑयल है वो लीफ लाइक बन जाता है. लीफ लाइक बन जाते. पीट ऑयल जो है लीफ लाइक बन जाता है जो कि फूड को मैन्युफैक्चर करता है. साइज ऑफ अ पिक्चर वैरीज फ्रॉम 10 to 20 सेंटीमीटर. जो पिक्चर का साइज होता है वो लगभग 10 to 20 सेंटीमीटर के बीच वेरी करते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट लाइक एन एंट सिट्स ऑन द रिम ऑफ द पिक्चर. जब इंसेक्ट जैसे कि आंट हो गया, कीड़ी, चींटी हो गई, वो जब पिक्चर के रिम पर बैठती है. सिट ऑन द रिम ऑफ द पिक्चर के रिम पर बैठती है. सडनली द लिड क्लोजेस. अचानक से लिड क्लोज होती है. मतलब कि लीफ की एपेक्स जो अचानक से क्लोज होती है जो कि लिड बनाती है वो अचानक से क्लोज हो जाती है. At the bottom of the picture, enzymatic juices are secreted which digest the animal protein. और पिक्चर के बॉटम मतलब नीचे जो है एंजाइमेटिक जूसेस सिक्रेट होते हैं. एंजाइमेटिक जूसेस निकलते हैं जो कि एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं. द पिक्चर प्लांट इज फाउंड इन गारो एंड खासी हिल्स इन मेघालय. पिक्चर प्लांट जो गारो और खासी हिल्स मेघालय की खासी हिल्स में पाया जाता है. द सॉइल इन दीज एरियाज इज डेफिशिएंट इन नाइट्रेट्स. इन एरियाज की जो सॉइल होती है वो नाइट्रेट्स में डिफरेंट होती है. द पिक्चर प्लांट यूटिलाइजेज द इंसेक्ट्स प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग इनटू नाइट्रेट्स. जो पिक्चर प्लांट है वो अपने इंसेक्ट प्रोटीन्स को यूटिलाइज करता है और कैसे उनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके. ये था पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट की जो लीफ की एपेक्स होती है वो लिड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और जो इसका लैमिना होता है वो पिक्चर में मॉडिफाइड होता है और जो लीफ की एपेक्स है वो जो है लिड बना देती है. और जब भी कोई इंसेक्ट जैसे कोई भी चींटी बैठ गई, कोई भी कीड़ा बैठ गया, कोई भी इंसेक्ट बैठ गया तो उनकी अगर पिक्चर के रिम पर बैठेगा तो वो सडनली उसकी जो लिड होगी वो क्लोज हो जाएगी. और पिक्चर के बॉटम में नीचे सबसे नीचे एंजाइमेटिक जूसेस निकलते हैं जो कि
एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और पिक्चर प्लांट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? गारो में पाया जाता है, खासी हिल्स मेघालय में पाया जाता है। नाउ वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में आपने बहुत सुना होगा। वीनस फ्लाईट्रैप, द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप हैव लॉन्ग पॉइंटेड हेयर। जो वीनस फ्लाईट्रैप की लीव्स है, उनके जो लीव्स है उनके मार्जिन में मतलब लॉन्ग पॉइंटेड हेयर्स होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स हैविंग मिडरैप इन बिटवीन लाइक अ हिंग। ये जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, उनके बीच में जो है मिडरैप होती है हिंग की तरह। वन एन इंसेक्ट विजिट्स द लीव, जब भी कोई इंसेक्ट लीव्स में विजिट उस लीव में विजिट करता है, इट क्लोजेस द टू पार्ट्स एंड ट्रैप्स इंसेक्ट। जब भी वो वहाँ पे कोई इंसेक्ट जाएगा तो वो अपने जो है दोनों पार्ट्स को बंद कर लेगी और इंसेक्ट उसके बीच में ट्रैप्ड हो जाएगा। द इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय द प्लांट्स। उसके बाद जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा किसके द्वारा? डाइजेस्टिव जैसे जो कि प्लांट से सिक्रेट होते निकलते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप क्या था? इनके दो पार्ट इनके जो लीव होती है उनके पॉइंटेड हेयर्स होते हैं। उसके बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं हिंग की तरह, उनके बीच में मिडरैप होती है। जब भी कोई इंसेक्ट उसमें आता है तो वो सडनली अपना जो है दोनों पार्ट्स को बंद कर लेते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। और वो किसकी मदद से डाइजेस्ट जो सिक्रेट होता है की वजह से वो प्लांट एनिमल को इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये था वीनस फ्लाईट्रैप। आगे बढ़ते हैं ब्लैडर वॉर्ट। अब ब्लैडर वॉर्ट क्या है? Bladderwort has highly segmented leaves. Bladderwort की highly segmented leaves होते हैं. Some of the segments of these leaves form small bladder-like structure. उनमें से कुछ segmented leaves जो है small bladder-like structure बना देती हैं. The bladder has an entry point which can be closed. Bladder का एक entry point होता है जो कि close भी हो सकता है. The insect enter into it but cannot come out and are digested inside. Insect इसमें enter करता है but यहाँ से बाहर नहीं आ सकता. जब insect इसके अंदर चला गया तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा. ओके, ब्लैडर वॉर्ट में क्या होता है? ब्लैडर वॉर्ट में मतलब कि हाईली सेगमेंटेड लीव्स होती हैं और इसमें क्या होता है? ये लीव्स जो स्मॉल ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और जब भी इसका जो एक एंट्री पॉइंट होता है जो क्लोज भी हो सकता है, जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर चलता है तो वो बाहर नहीं आ सकता, वो अब डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, मैं आपको दिखाऊँ इनमें से. ये हो पिक्चर प्लांट, दिस इज एन पिक्चर प्लांट. इसके बॉटम यहाँ पे बॉटम में जो है एंजाइमेटिक जूसेस सिक्रेट होते हैं. अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठेगा, उनके रिम पर जो इंसेक्ट बैठेगा तो उसकी जो ये वाली लिड है ना, वो ये वाली लिड है इसकी, तो वो क्लोज हो जाएगी और जो है वो एंजाइमेटिक जूसेस से डाइजेस्ट हो जाएगा. अब ये वीनस फ्लाईट्रैप की ये देखिए पॉइंटेड हेयर्स हैं, ये सारे पॉइंटेड हेयर्स हैं वीनस फ्लाईट्रैप के. ओके, वीनस फ्लाईट्रैप के ये सारे पॉइंटेड हेयर्स हैं, ये सारे पॉइंटेड हेयर्स हैं. उसके अंदर ये देखिए हनी भी वो गई हुई है ना हाउस फ्लाई, और हाउस फ्लाई जब वहाँ पे विजिट करी है तो वो जो है अचानक से बंद हो जाएगा, तो एंजाइमेटिक जो डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ से निकलते हैं उससे ये डाइजेस्ट हो जाएगा. ये है ब्लैडर वॉर्ट. और ब्लैडर ऐसा होता है और यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट होता है जो क्लोज भी से, जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता है. ओके, तो उसके बाद वो जो है डाइजेस्ट हो जाता है जूसेस के द्वारा. इनमें से ये जो था पिक्चर प्लांट था, दिस इज एन पिक्चर प्लांट, दिस इज एन वीनस फ्लाईट्रैप एंड दिस इज एन ब्लैडर वॉर्ट. ओके, अब आगे vegetative propagation in leaves, which is this last topic, and hence our chapter is completed. Okay, now vegetative propagation in leaves. Normally plant propagate with the help of seeds contained in the fruits. नॉर्मली जो प्लांट्स जो है किसकी मदद से प्रोपगेट करते हैं? जो भी सीड्स फ्रूट्स में कंटेन होते हैं उनकी मदद से प्लांट जो है प्रोपगेट करते हैं. बट सम न्यू प्लांट में ऑल्सो भी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. लेकिन उनमें से कुछ प्लांट के पार्ट जो वैसे भी वेजिटेटिव पार्ट से भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स, इनसे भी ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं. जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जैसे रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया. Plant structure which reproduce vegetatively must have some stored food and a few vegetative buds to form advantageous roots and new shoot leaves.
इस टाइप ये प्लांट स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है उनकी इस ए स्टोर्ड फूड होता है, कुछ स्टोर्ड फूड होता है, उनके पास कुछ वेजिटेटिव बर्ड्स भी होते हैं जो कि एडवांटेजियस रूट्स बनाते हैं और न्यू शूट लीव्स बनाते हैं. ओके, लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया प्रोड्यूस बर्ड्स अलोंग देयर मार्जिन. जैसे कुछ प्लांट्स की लीव जैसे कि ब्रायोफाइलम हो गया, बेगोनिया हो गया, ये जो अपने बर्ड्स जो है लीव के मार्जिन अपने मार्जिन के साइड में प्रोड्यूस करती है. व्हेन दीज बर्ड्स फॉल इन द मॉइस्ट एयर, जब भी ये बर्ड्स जो है मॉइस्ट एयर सॉइल में फॉल गिर जाते हैं तो वो जो है एक यंग टाइनी प्लांट्स में ग्रो करना शुरू कर देते हैं. ये थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यह होता है कि प्लांट जो है अपने वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गया, लीव्स हो गया. ओके, सो this is our chapter and now our chapter is totally completed. If anyone arises any doubt, so do comment in the comment section. Okay, so take care, bye bye, we will meet soon, and do like, share and subscribe. Bye bye.